सुल्तान लाल परसलान के मज़ार से मिलने वाली वो वसीयत 2 नक्शों पे लिखी गई थी। एक दिन आएगा जब सल्जोकी सल्तनत का शराजा बिखर जाएगा। अनातोलिया में मौजूद हमारा एक कबीला अरूज हासिल करने के बाद एक नई सल्तनत की बुनियाद रखेगा। ये राज शेख अहमद जैसवी के बाद एक अरसे तक तरबियती दरसगाह में महफूज रहा। वो जिन्होंने इन नक्शों को राज में रखा, अब खुद तहे खाक पहुंचकर एक राज बन चुके हैं। आज तक इस राज की हिफाजत बुजुर्गों के एक मुकद्दस सिलसिले ने की। मेरा नाम अखी एवरान है, इस अमानत का आखिरी मुहाफिज। मैं आप सबको इस मुकद्दस राज के बारे में बताऊंगा। सुल्तान मौज़म पिछले साल वो लोग खुरासान से नकल मकानी करके अहलत आए थे। जब उन्हें नोयान का पता चला तो वो हमारी पनाह में आ गए। इनके हुनरमंद अफराद को हम अखी एवरान के हवाले कर देंगे। हम तमाम औरतों और यतीम बच्चों को पहले से मौजूद पनाह गुज़ीनों के साथ रखेंगे। अखी दीवान को तुम्हारी बनाई हुई तलवार बहुत पसंद आई। तुम्हारे उस्ताद तुम्हारी आला महारत से बहुत खुश हैं। अब से तुम भी एक उस्ताद हो, और यही नहीं बल्कि आज से तुम भी अखी तंजीम का हिस्सा हो। तुम हर जानदार मखलूक बशमूल चरिंद परिंद और दरख्तों से नरमी से पेश आओगे। तुम शेख अहमद जैसवी के उसूलों से इनहराफ कभी नहीं करोगे। ज़माना अमन में तुम एक उस्ताद होगे, और ज़माना जंग में तुम वतन का दिफा करने वाले सिपाही होगे। कोनिया को जंग के लिए मजीद उस्ताद चाहिए। नोयान कोनिया पर चढ़ाई करने के लिए खुरासान से निकल चुका है। हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। रियासत की मजबूत तरीन फसीलें हमारे ये भाई और बहनें हैं सुल्तान मुअज्जम, और जरूरत पड़ने पर जालिमों के खिलाफ दीवार बन जाएंगे। या अल्लाह! अनातोलिया के फतह करने के बाद हमारे आबाओ अजदाद एक सदी तक शमशीर बकफ होकर मैदान जंग में रहे। वो सलीबियों की राह में एक चट्टान साबित हुए। उन्हें यूं कभी साथ बैठने और शागिर्दों की तरबियत के लिए फुर्सत नहीं मिली। इस खित्ते में आबाद होना इतना आसान नहीं है जब तक हमारे पास इल्म ना हो। आप क्या चाहते हैं सुल्तान मौसम? मुझे पढ़े लिखे लोग चाहिए, अस्फहानी तरबियत याफ्ता लोग। कारताए एक ऐसा मदरसा बनाओ जो इल्म का गढ़ बने, ताकि वहां से बीमारों के लिए तबीब और इंसाफ के तलबकारों के लिए काजी पैदा हो। ये मेरा ख्वाब है। नोयान ने मुझे जहर दिया है, इसका कोई तरियाक नहीं है। रियासत अब आपके सुपुर्द है। तातारियों के हमले की सूरत क्या करना है ये आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो आप नहीं जानते। हमने उनके महल में एक सिपाही पहुंचा दिया है। मुझे इसके बारे में बताइए सुल्तान। वो कौन है, उसे कैसे ढूंढना है? जब मंगोल हमारी दहलीज तक आ पहुंचेंगे तो आपको उसके बारे में बता देंगे, लेकिन उससे पहले इनसे मत पूछना, वो आपको नहीं बताएंगे।
दर्द आए। विसाल की घड़ी आ पहुंची है। मैं अपने रब से मिलूंगा और आप अपने बेटे से। अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह। बस थोड़ा काम बाकी रह गया है। आपने अपना फरीजा आखिर अदा कर ही दिया। और आप अखी, और आपको अपना वादा याद है ना? मैं जंग से पहले आपको आपके बेटे से मिलवा दूंगा। उस्ताद कोबाली ने नोयान के महल में आपके बेटे की परवरिश की है। वही उसको आपके पास लाएंगे। ये सारा खेल आखिर किसके लिए है? अखी इवरान, सुल्तान गयासुद्दीन के हुक्म से मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। किस जुर्म में आखिर? इन पर मंगोल कोबाली के लिए जासूसी का इल्जाम है। रियासत से गद्दारी एक काबिल सजा जुर्म है। अगर पूरी कौम भी गद्दारी पर उतर आए तो अखी इवरान सबसे आखिर में होगा। क्या यही तुम्हारी तहकीक है? अमीर, थोड़ी देर इंतजार करो हमारा सौराब। अमीर, आपको एक राज की हिफाजत करनी होगी। यह आपके बेटे को उसका माजी याद दिलाएगा। अगर उसे पता चल गया कि वो आपकी तरह अमीर है तो वो यकीनन हमारे लिए काम करेगा। आपके बेटे की गर्दन पर एक परिंदे का निशान है। मेरी कुर्बानी का वक्त आ गया है। आपने मुझे याद किया? गद्दार को पकड़ा है रात। वो मेरे करीबी लोगों में से है। अब तुम लोगों से पूछता हूं, मेरे बेटो, अगर जंग से पहले गद्दार को पकड़ोगे तो क्या सलूक करोगे तुम उसके साथ? बुर्का? फौरन उस गद्दार का सर कलम कर दूंगा। उलझे तो सजाए मौत। तुम्हारा क्या ख्याल है कुताय?
एक कातिल बनना आसान है, लेकिन एक आदिल बनना बहुत मुश्किल। तामीर के लिए पत्थर ढूंढने में देर हो सकती है, रियासत के लिए सरबराह ढूंढने में भी, लेकिन इंसाफ करने में नहीं। ये फौरी होना चाहिए। इंसाफ। मीते ने ओहदा हासिल करने से पहले अपने सिपाहियों की वफादारी का इम्तिहान लिया। एक दिन वो शिकार के लिए गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो तीर तुम्हारे हाथ में है उसके मवाफिक समत में निशाना लो और तीर चलाओ। उसी लम्हे मीते ने अपने तीर का रुख अपने अजीज घोड़े की जानिब किया। उसके एक सिपाही ने निशाना नहीं बनाया घोड़े को, जिसकी पादाश में मीते ने अपने उस सिपाही को मार डाला। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मीते ने सोचा कि उसका बाप सरबराही के काबिल नहीं रहा, तो जब वो अपने बाप के साथ शिकार पर गया तो अपने तीर का रुख अपने बाप की जानिब कर दिया। ये देखकर उसके वफादार सिपाहियों ने उसी वक्त अपने तीरों से उसके बाप को निशाना बनाकर छल्ली कर दिया। गद्दार! तुम्हारा उस्ताद है। तैयार हो जाओ। निशाना लो अपना और चलाओ तीर। जैसा कि मैंने तुम्हें सिखाया मेरे बच्चों, कि हुक्मरान की नाफरमानी करने वाले की सजा मौत है। रहमदिली मौत है। मैं ही इंसाफ हूं और मैं ही मुंसिफ। मैं ही सजा हूं और मौत भी। हमने सांप की दुम काटी है, लेकिन सर बाकी है जो तुम लाओगे। तुम्हें सुल्तान के सामने पेश होते हुए आदाब को मलहूज रखना होगा। तुम में से सिर्फ 2 लोग अंदर जा सकते हैं। तुम्हें अपनी तलवारें यहीं छोड़नी पड़ेंगी। हमारी तलवारें सिर्फ एक जगह हमारे साथ नहीं होती, हमारी ख्वाबगाह में। अगर तुम कहो तो तुम्हारे सुल्तान के खेमे को अपनी ख्वाबगाह फर्ज कर लेते हैं। मेरे बाबा नोयान ने कहा है, मैदान जंग में खून बहाने की जरूरत नहीं है। हम सल्जूकी सुल्तान को अपने बाजिगजार सरदार के तौर पर कबूल करते हैं। बस तुम सालाना खर्च की अदायगी और हमारे अहकामात की पैरवी करते रहना। ये उस गद्दार का सर है जिसे तुमने हमारे दरमियान भेजा था। इसमें सिर्फ तुमने अपना वक्त जाया किया है। हम मशरिक से आने वालों से नहीं डरते, और खासकर उन लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ मासूमों का कत्लेआम करना चाहते हैं।
अपने बाप को बता देना कि कल इंशाअल्लाह मैदान जंग में तुम खुद को अपने ही खून में लथपथ पाओगे। हमारी तलवारें हमारी फतह की जमानत है। हम आजाद रहना पसंद करते हैं। हमारी कौमों में चंद एक बातें मुश्तरक हैं। हमारे परचम भी तकरीबन एक जैसे हैं। हमारे परचम पर हिलाल और कफस का निशान है और तुम्हारे परचम पर हिलाल, सूरज और आग का निशान है। हमारे लश्करों का निजाम भी तकरीबन कदीम तुर्कमानी है। इसके बावजूद जो कुछ तुमने किया, क्या ठीक था? हमारी रिवायात के मुताबिक तो मशरिक से आने वाले की अतात शर्त है और मकसद भी यकसा है। सल्जूकी सुल्तान के पास हमारे खाकान की अतात के सिवा कोई चारा नहीं। हमारी रिवायत एक जैसी सही, लेकिन हमारे मकासद मुख्तलिफ हैं। तुम अपनी तलवारों के जरिए लूट मार और दहशतगर्दी करते हो, हम अमन चाहते हैं। जाओ अपने बाप को बता दो, अगर ये सब तुम्हारे नाम के साथ मिट जाना है तो इस दौलत की कोई वक़्त और अहमियत हरगिज नहीं है। ये रियासत उसके जुल्म को बढ़ावा नहीं देगी। आपके बेटे की गर्दन पर एक परिंदे का निशान है। क्या अपने उस्ताद की कुर्बानी देने वाला अपनी रिवायात से भी वाकिफ है? इसका जवाब मैं अपनी जुबान से नहीं, बल्कि मैदान जंग में अपनी तलवार से दूंगा। अपने बेहतरीन जंगजुओं को मेरे खिलाफ तैयार रखना। हाँ! क्या तुमने उनके लश्कर का जायजा लिया? जी हाँ सुल्तान मौसम, उनका लश्कर हमसे 3 गुना बड़ा है। सुल्तान मौजम, हमें वादी के बजाय पहाड़ी चोटियों पर रहना चाहिए। दिफा के लिए वो मौजूद साबित होंगी। वो हम पर हमला नहीं कर सकेंगे। सुल्तान मौसम, पहले हम उनकी पेशकदमी का इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने तीर अंदाजों और दीगर सिपाहियों को हरकत में लाएंगे। मैं सलार दोगान से इत्तफाक करता हूं, हमें पहाड़ों की चोटियों को नहीं छोड़ना चाहिए। मोहतरम वज़रा, सालार दोगान 1000 जांबाज उन्हें शिकस्त देने के लिए काफी हैं। 20,000 सिपाही मेरे साथ वादी में होंगे। सोहराब, तुम मेरे साथ रहोगे। अगर आपके बाबा के एक बाद आज जिंदा होते तो वो तीर अंदाजों को चोटियों पर ही तैनात करते ताकि तातारियों को मुंतशिर किया जा सके और हमें घुड़सवारों के साथ उन पर हमला करने के फौरी तौर पर अहकामात जारी करते। मेरे बाबा को दुनिया से रुखसत हुए 6 साल हो गए कारताए। सुल्तान और उनके वज़रा अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। तुमने एक तजुर्बेकार सालार गामरी का कत्ल किया, अखी तंजीम के सरबराह अखी एवरान को जिंदान में डाल दिया है। अब अगर तुमने सुल्तान को किसी नई मुसीबत में डाला तो रियासत का तहफ्फुज़ खतरे में पड़ जाएगा। अगर हमने सुल्तान मौज़म नौजवान कमांडारों को यूं ही मनमानी करने दी तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। अगर तुम्हें कल की फतह के बारे में कोई शक है तो अपनी हिकमत अमली के साथ अपने मदरसे में जाकर बैठ जाओ, या फिर मेरी और मेरे वज़रा की अताअत करो और अपनी आंखों से मेरी फतह देखो। आगे तुम्हारी मर्जी। जैसा आप चाहें सुल्तान। अमन हो या जंग में हमेशा अपने सुल्तान के साथ हूं। बाबा कहाँ है? अमीर कारताए, मेरे बाबा ऐसी अहम जंग से पहले कहाँ गायब है? उन्हें सुल्तान गयासुद्दीन ने कैद में डाल दिया है। आखिर किस लिए? यहां आओ बेटी, बैठो यहां, बैठो मेरे पास। कई साल पहले मैंने एक औरत से शादी कर ली जिससे एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन आप जैसे शहजादों के लिए तो शादी करना ममनू था ना? दुरुस्त कहा तुमने, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया था। जब यह खबर फैली तो मुझे इसकी कीमत अपने बेटे की सूरत चुकाना पड़ी। उसे मुझसे दूर कर दिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन ने वफात से कबल मुझे बताया कि मेरा बेटा आज भी हयात है और ये एक राज है और इसके मुहाफिज सिर्फ अखी एवरान है। कुछ अरसा पहले
तुम्हारे बाबा अपने साथ एक आदमी को महल में लाए और मेरे बेटे को एक राज बना दिया। अब क्या होगा काराताय? क्या करना होगा हमें? कल मुबारजत के लिए जो जंगजू मैदान में उतरेगा वो मरना नहीं चाहिए। अब वक्त आ गया है कि अपने दुश्मन का खून पिए। चलो मेरे शेरों, इम्तिहान है। अगर आज फतह हमारी हुई तो नोयान तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता नोयान, सिर्फ आपकी हिफाजत के पेश नजर आपका जाती मुहाफिज बनना चाहता। कोताय, मैं फतह के बाद ही अपनी ख्वाहिश का इजहार करूंगा, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। मुझे ये घोड़ा चाहिए नोयान। अगर ये घोड़ा चाहिए तो तुम्हें उसे लाने के लिए ये जंग जीतना होगी। ये क्या है? ये इस बात का ऐलान है कि वो ये जंग जीतेगा और घोड़ा वापस ले जाएगा। काराताय, अपना सबसे बेहतरीन जंगजू भेजो। केनाली, कोताय, एक जंगजू को इतनी आसान शिकस्त देना पसंद नहीं मुझे। अगर उसके उस्ताद ने उसकी अच्छी तरबियत की है तो वो एक औरत पे तलवार नहीं उठाएगा।
पीछे हट रहे हैं। फतह हमारी है बहादुरों। ये एक चाल है, पीछे हटने का दिखावा है। ये एक पुरानी जंगी चाल है सुल्तान मौसम। तुम मेरे और मेरी फतह के बीच हायल नहीं हो सकते गारदार। हमला! तुम्हारी ये हिम्मत! आपका खून बहाना मुझ पर हराम है। अगर आप बुज़दिलों की तरह भागे तो मैं आपको अपना सुल्तान नहीं मानूंगा। अगर आप फरार हुए तो ये लश्कर हौसला हार कर शिकस्त खा जाएगा। अपनी तलवार नीचे करो। ये मेरा हुक्म है। आप इस मैदान से तो भाग सकते हैं सुल्तान मौसम, लेकिन महशर के मैदान से नहीं। हमने हर जगह तलाश किया, लेकिन कोताही की कोई खबर नहीं। वो हमारी फतह की कीमत है, एक अच्छी कीमत। ये रियासत अब आपके सुपुर्द है। तातारियों के हमले की सूरत क्या करना है ये आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो आप नहीं जानते।
हाँ तो फिर मुझे बताओ यूनुस एमरे, तारीख की किताबों में हमारा जिक्र किन अल्फाज में होगा? मरका जबल कूसा में सल्जूकों की शिकस्त। और तुम बताओ अली। मैदान जंग से सुल्तान मौज़म का फरार होना। सुंगुर? तारीख में हमारी नाकामी का जिक्र किया जाएगा। वो जिनकी रियासत जबल कूसा में तबाह हुई, उन्होंने एक नया ख्वाब देखा और वो अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की राह पर चल पड़े। उन्होंने एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी। क्या तुम उस ख्वाब पर यकीन करोगे? इंशाअल्लाह। तो फिर आप सब गौर से सुनिए। नौयान कुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, मगर हम मज़ाहिमत करेंगे, कब्जा नहीं होने देंगे। हम मदरसे की तामीर मुकम्मल करेंगे और मंगोलों को एहसास दिलाएंगे कि हम कुनिया छोड़कर कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। हमारी फौज मुंतशिर है अमीर। अगर फौज मुंतशिर है तो फिर कोनिया के लोग तो मौजूद हैं। अगर जरूरत पड़ी तो तुम हर घर का दरवाजा खटखटाओगे और कोनिया को मज़ाहिमत के लिए तैयार करोगे। चाहती तो तुम्हें मैदान जंग में ही खत्म कर देती। अपना हाथ पीछे करो। इसे पहचानते हो तुम? अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो अभी मार डालो, लेकिन अगर तुम इस निशान के बारे में जानना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। मेरे बेटे औल जाए तो आज से तुम मेरे मुहाफिजों के सरबराह हो। मेरे बेटे बुर्का, तुम्हारा दिल पसंद घोड़ा बाहर तुम्हारे इंतजार में है। हमारी फतह के सबसे बड़े सबब सल्जूक सल्तनत को धोखा देने वाले वजीर इस्फहानी कोनिया का गवर्नर मुकर्रर करता हूं तुम्हें। तुम मेरे ताबे रहते हुए सल्जूकी सल्तनत पर हुकूमत करोगे। कार्डिनल बीनित तुम्हारे जाती मुशीर होंगे। कोनिया के सुल्तान के होते हुए लोग गवर्नर को कैसे कबूल करेंगे? जब तुम उन्हें दिखाओगे कि तातारियों का गवर्नर सुल्तान से बढ़तर है तो वो यकीनन कबूल करेंगे। बाइस से फख्र है मेरे लिए, लेकिन अब तुम्हें किसका डर है? अमीर जलालुद्दीन कराता है, अखी और बाजी तंजीमों का रहनुमा। वो उन लोगों की तरह नहीं जो हैवानों की मानंद सिर्फ लड़ते और झगड़ते हैं, बल्कि वो उकाब जैसी निगाह और चट्टानों जैसा अज़्म रखता है। कराताए अपनी तलवार ने आम से नहीं दिल से निकालता है खान। अगर उसने मुज़ाहमत की तो कोनिया जहन्नुम की तरह भड़क उठेगा। तो तुम्हें गवर्नर बिला वजह बना रहे हैं क्या? तुम कोनिया में हमारी लश्करकशी की राह हमवार करोगे, फसलों की पैदावार में कमी लाना, हथियार जब्त करके लोगों को गैर मुसल्लह करना, लोहे के कारखाने बंद करना, उस मदरसे की तामीर में रुकावट डालना ताकि मज़ाहिमत का खतरा बाकी न रहे। याद रखना, हमारी आमद से पहले कोनिया का दम घोटना है, काराताई के कलम और उसकी तलवार को सफाई हस्ती से मिटाना है। जो आपका हुक्म। हम कहां जा रहे हैं? तुम्हारे माजी की तरफ।
यहां तुम्हारी मां दफन है और ये तुम्हारी कब्र है। आज से दुनिया की नजरों में तुम मर चुके हो। अब से तुम एक नई जिंदगी जियोगे और ये मोहर तुम्हारी आजादी है। तुम इस निशान के साथ बड़े होगे। अगर तुम्हारी तकदीर इस कौम की तकदीर से टकराई तो एक दिन तुम इस सरजमीन लौट कर आओगे। इसे कब्र में रखो। इस रियासत ने बरसों पहले किसी मकसद के तहत तुम्हें मंगोलों के दरमियान भेजा था। ये सुल्तान अल्प अरसलान की हिकमत अमली थी और बाद में सभी सलातीन बशमूल सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे राज रखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कोताय। कोताय। तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो कोताय। तुम जालिम नहीं हो सकते क्योंकि तुम सल्जूकों के बेटे हो। हमने तुम्हें तुम्हारे उस्ताद के साथ इन्हीं दिनों के लिए छुपाया था। मतलब मेरे उस्ताद की मौत आपकी वजह से हुई? हाँ? नहीं, तुम्हारे उस्ताद ने सल्तनत की बका के लिए जान दी। मैं और तुम भी इसी मकसद के लिए जान दे सकते हैं। नोयान की रियासत ही मेरी रियासत है। मेरी मां यहां दफन है और मुझे अपने बाप का कुछ पता नहीं। मेरा इस रियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। चाहते क्या हैं आप? सुल्तान अल्प अरसलान के मजार से मिलने वाला एक नक्शा। खुरासान पर लश्करकशी के दौरान वो नक्शा नोयान के हाथ लग गया था। नक्शे का एक हिस्सा आखी इवरान के पास है, जबकि नक्शे का दूसरा हिस्सा अभी तक नोयान ही के पास है और वही मैं तुमसे चाहता हूं। अगर इस रियासत का मुस्तकबिल मुझ पर मुनहसर है तो फिर इनकार समझो। खुशामदीद सालार दोगान। शुक्रिया अमीर। खुशामदीद फातिमा बाजी। खुशामदीद वजीर। सुल्तान गयासुद्दीन सरहद पर पहुंच गए हैं अमीर। शहर में लोग खौफजदा हैं। नोयान कैसरी पर हमले की तैयारियां कर रहा है। अगर उस पर कब्जा हो गया तो ये इलाका भी हाथ से जाएगा। हमारी खवातीन लड़ने के लिए तैयार हैं अमीर, लेकिन अखी कैसरी ने हमें मुस्तरिब कर रखा है। ऐसा कब तक चलेगा अमीर? हर कोई जानता है कि आपके शौहर बेगुनाह है बाजी फातिमा। सुल्तान गयासुद्दीन। कहाँ का सुल्तान का रहता है? गयासुद्दीन एक भगोड़े की तरह भागा हुआ है। फातिमा बाजी, सुल्तान अलाउद्दीन का एक ख्वाब था और उनके दिल में छुपा एक राज, और आज वो राज अफशा हो गया। अब हमें दोबारा संभलने के लिए अखी इवरान और गयासुद्दीन की जरूरत है। सालार दोगान, आप अभी जाइए और सुल्तान को कूनियां लेकर आइए।
आदिल, आप बतौर वजीर महल का इंतजाम संभालें। मैं अखी के लिए जो भी जरूरी हुआ करूंगा। ए लोगो, ये ऐलान गौर से सुन लो। सल्जूकी सल्तनत आज से मंगोल रियासत की बाजगुजार होगी। इज्जत माब वजीर अस्फहानी साहब को तातारियों की जानिब से कोनिया का हाकिम मुकर्रर किया गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? तातारियों ने मदरसे को आग लगा दी। जल्दी भागो यहाँ से। तुम लोग आखिर इन्हें रोकते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारा ये फर्ज नहीं है क्या? ये मदरसा कोनिया का नहीं है? तुम लोग खामोश क्यों खड़े हो? रोकते क्यों नहीं इन्हें? कुछ करते क्यों नहीं? कारताए, एक ऐसा मदरसा बनाओ जो इल्म का गढ़ बने। ताकि वहां से बीमारों के लिए तबीब और इंसाफ के तलबकारों के लिए काजी पैदा हों। ये मेरा ख्वाब है। उन्होंने मेरे मकसद को निशाना बनाया, मेरे इरादे को। हमारे दुश्मन जाहिल हैं। वो सिर्फ कत्ल गारत और चोरी चकारी में माहिर है। अपना हौसला बुलंद रखिए। उन्हें वो मत दीजिए जो वो चाहते हैं। उन्होंने आपको दुख देने के लिए इसे जलाया है। मायूस मत हो। आप कारताए के एक बात के अमीर। ये रियासत सबसे पहले आपके सुपुर्द है और उसके बाद हमारे। आपको खड़े रहना होगा ताकि हमें भी हिम्मत मिल सके। इल्म जहां कहीं भी होगा लोग उसके पीछे जाएंगे अस्फहानी, लेकिन जुल्म हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा, चाहे कहीं भी जाओ। तुम्हें लगता है सुल्तान अलाउद्दीन का ख्वाब महज पत्थर की एक इमारत बनाना था? अगरचे तुमने मदरसे को जलाकर राख कर दिया, लेकिन जालिमों के आगे डट जाने वाले तलबा हरगिज अपनी हार नहीं मानेंगे, फिर चाहे वो गुंबद के साए में बैठे या फिर किसी चनार के नीचे बैठे। मदरसे को जलाने का क्या फायदा अगर तुम इससे हमें न रोक पाए?
अरे वो देखो कौन आ रहा है। आ गया, कोताय आ गया। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों। सलाम हो तुम पर अहमद यसवी के शागिर्दों। सलाम हो तुम पर ए वादी के शेरों, हमारे बुजुर्ग कौरकुत के फर्जंदों। हमारे अमीर कारताए हमसे मिलने तशरीफ लाए हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद अखी, लेकिन हालात खुशकुन नहीं है। सुना हमने लेकिन तस्लीम करना मुश्किल है। ये रियासत अब बाकी नहीं रही। ये वक्त हमारे ख्वाबों के लिए जिद्दोजहद, हमारे बच्चों को तहफ्फुज और उन्हें रोशन मुस्तकबिल देने के लिए तैयार करने का वक्त है। अब हम क्या करेंगे अमीर? अब हम सब मिलकर मज़ाहिमत करेंगे। हम सब एक जलते हुए जंगल में हैं। हम मज़ाहिमत करेंगे चाहे हम जलकर राख हो जाएं। हम मज़ाहिमत करेंगे ताकि हमारी कुर्बानी दूसरों की बका का सबब बन सके। हम अपने खून का आखिरी कतरा भी इस रियासत के लिए बहाने से दरेग नहीं करेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं अमीर? हम किसी फरमान के बगैर कैसे रिहा हो सकते हैं? अब कोई सुल्तान बाकी रहा ना कोई फरमान। नोयान ने सिवास को तबाह कर दिया, अब कोनिया की बारी है। इस कौम और रियासत के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। खाना शुरू कीजिए। सुंगुर, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? कितनी दफा बता चुका हूं, बाबा ने अल्प सुंगुर नाम रखा था मेरा, और तुम सिर्फ सुंगुर कहती हो। तुम्हारे बाबा ने दरिया पार करने से पहले ही अपने पांव खुश कर लिए। अल्प का खिताब मां की गोद में ही नहीं मिल जाता, इसे मैदान जंग में जीतना पड़ता है। क्या आपने कभी मौका दिया मुझे इसे जीतने का? क्या मुझे आपने बचाया अंधे तीरों से, या मैंने कभी दुश्मनों को पीठ दिखाई? ऐसी कौन सी जंग है जहां आप मुझे लेकर गए हैं और मैंने लड़ने से इनकार किया? हम कैसे ऐसे सुकून से बैठ के खाना नोश कर रहे हैं? कोनिया में मुदाखलत हुई और हमारा मदरसा शहीद हो गया, लेकिन हम यहाँ हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। सुंगुर, अगर कोनिया में कोई मर्द मुजाहिद बाकी नहीं रहा तो ये मत समझना कि तुर्कमाओं ने बहादुरों को जन्ना छोड़ दिया है। बस थोड़ा सब्र करो। आपने मदरसे के बारे में क्या सोचा है अमीर? अगर पत्थरों की कानें बंद कर दी गई हैं तो हम पत्थर खुद तोड़ेंगे। अगर हमारे मेहमारों को कैद कर दिया गया है तो हम खुद मेहमान बन जाएंगे। रुकावटें चाहे कैसी भी हो, हम अपना काम करते रहेंगे। कोताय, तुम्हारी रूह के लिए दुआ कर चुके थे, लेकिन तुम तो हमारे सामने खड़े हो। मुझे अपनी कैद में रखने वाले सिपाही नापुख्ता थे, मैं भाग निकला। हमें ठिकाना बताओ उनका, ताकि हमारे सिपाही उन्हें खत्म करें। फरार होने से कबल मैंने उन सबको मार डाला। हाँ तो अब बताओ मुझे, फतह के बाद तुम क्या मांगना चाहते थे? गुस्ताखी माफ नोयान, मैं पहली दफा आपसे कुछ मांगने जा रहा हूं। क्या चाहते हो? मैं आपकी कनीज माराल से शादी करना चाहता हूं। गुस्ताख। नोयान, आपने अपने सालारों के सामने वादा किया था कि आप जीत की खुशी में हमारी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे। क्या कहना है आपका इस बारे में? यह मेरा तुमसे वादा है कोताय, मगर याद रखना, आसमान और जमीन के दरमियान हर चीज पर सिर्फ मेरी हुकूमत है। इंतजामात करो,
बहरहाल को तैयार करो। नोयान को कोताय के राज की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। क्या कोताय वापस चला गया? आपने तो कहा था वो हमारी रियासत का खुफिया सिपाही है। चंद जरूरी काम करने हैं। पहले तो हमें वो नक्शा हासिल करना है, लेकिन उससे भी पहले कोताय का मुंह खोलने से पहले ही उसका बंदोबस्त करना है। हमें नक्शे के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहिए। फतह मुबारक। मुबारक। नोयान की कनीज की ख्वाहिश करना बड़ी हिम्मत की बात है। जंग 3 चीजों के लिए लड़ी जाती है, मुल्क के लिए, दौलत के लिए और औरत के लिए। वतन से तो हम दूर हैं, माल बहुत है, बस प्यार की कमी है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है कोताय, ताकि वफादारी परख सकूं तुम्हारी। कोई नक्शा है नोयान, जिसका एक हिस्सा किसी अखी इवरान नामी शख्स के पास है और दूसरा तुम्हारे पास। मैंने अपना नक्शा कारताल काया की एक गार में छुपा रखा है, वो ढूंढ नहीं पाएंगे उसे। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे आका कि आपने मुझे मेरी मोहब्बत अता कर दी। तुमने ठीक कहा कि तुम कनीज हो मेरी, मगर मुझे बेटों की तरह अजीज कोताय ने मेरी ही चीज पर नजर डाली।
मगर आसमान और जमीन के दरमियान हर चीज हमेशा मेरी रहेगी। जिंदगी के नाम। जिंदगी के नाम। चलो आओ मेरे साथ। मराल, मराल, तुमने अंजाम के बारे में सोचे बगैर मेरी जाती चीज की ख्वाहिश की जसारत की। लगता है तुम्हें भी हकीकत का अंदाजा हो गया है। एक लावारिस लड़की की ये औकात कि वो मराल की ख्वाहिश करे। समझ गया। लगता है तुम्हें समझाना पड़ेगा।
पकड़ो उसको। मेरे साथ आओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ आओ। मैंने इन नौजवानों को सबकी नजरों से छुपा कर रखा है। क्या तुम इंतकाम लेना चाहते हो? आपको क्या लगता है इंतकाम लेना ही इंसाफ है? अगर तुम खुद को पाक करने के बाद वो किताब पढ़ो तो वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। क्या यह सब इसलिए कि तुम्हारे मुल्क, कौम और इज्जत को निशाना बनाया गया? मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। नोयान उससे शादी के लिए राजी भी हो गया और शादी की रात यानी कल रात उसे मौत की नींद सुला दी। नोयान था उसकी मौत की वजह। मैं उसे कत्ल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपके साथ हूं। कत्ल करना आसान नहीं होता। क्या तुम अभी तहम्मुल से काम ले सकोगे? इसे पी लो। ये क्या है? तुम्हारे जख्मों को ठीक कर देगा, सुकून देगा तुम्हें। अखी एवरान, कुनिया के अखी तंजीम के सरबराह, और यह है कोताय जो नोयान के कबीले से फरार होकर हमारे पास पहुंचा है। तुम आराम करो, हमें शहर जाना है। तुमसे बाद में मिलता हूं। तुम अपनी किस्मत के हाथों मारे गए हो। ये तुम्हारा वक्त सीरी है और ये मोहर तुम्हारी आजादी है। इसका बदला क्या है बुर्का? कोताई की जान पापा। तो फिर वो अब तक जिंदा क्यों है? मुझे कोताई का सर चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना है। अखी एवरान से वो नक्शा हासिल करना है। उस नक्शे को अपने कब्जे में लेकर मैं तुर्कों को सर उठाने से पहले ही कुचल दूंगा।
वजीर आदिल, मैं सलार दोगान से सवाल करूंगा, इन अखी डाकुओं को किसने रिहा किया है? वजीर आदिल जवाब दो, कौन है इसके पीछे? क्या आप हमारे गवर्नर अस्फहानी को सलाम पेश करना भूल गए? अस्फहानी सल्जूकी सल्तनत का वजीर और हमारे सुल्तान का अमीर है। हम इसे किसी सूरत मंगोलों का इत्तेहादी नहीं बनने देंगे। अब तमाम उमरा अपने आइंदा हुकूक और इख्तियारात के बारे में जान लें। सुल्तान गयासुद्दीन। अस्फहानी, वजीर हम भी थे। जब तक वज़रा अपनी हदूद से वाकिफ रहे तब तक सुल्तान इख्तियारात का पास रखा जाएगा। यह अच्छी तरह जान लो तुम। तो फिर ठीक है, आज से लश्कर का सिपहसालार सोहराब को मुकर्रर किया जाता है और कार्डिनल बिनीत नोयान के खास मेहमान और मेरे जाती मुशीर हैं, और मेरे बाद वो रियासत के तमाम इख्तियारात के मालिक हैं। अगर नोयान समझता है कि मार्काए जबल कूसा की तरह पूनिया को भी फतह कर लेगा तो ये उसकी भूल होगी। आज के बाद तुम्हें रियासत, उसके वजूद और उसके बका जैसी चीजों को भूलना होगा कराता है। होश में आओ, अब तुम मंगोलों के रहमो करम पर हो। ये खित्ता तुर्कों की सरजमीन है कार्डिनल, और हम यहाँ महज तफरी के लिए नहीं आए थे। यहाँ से हम रोम का रुख करेंगे। नोयान और पापाए आजम ये बात जान ले। तुमने मुर्दों का लिबास क्यों पहन रखा है? जिंदा करना है तुमने इसे। रूहों में से एक रूह डालो इसमें। मुझे जिंदा चाहिए। इस रियासत का एक सरबराह भी है। ये मंगोल रियासत की तरह आर्जी नहीं। अखी अपने सारे काम रियासत में रहकर ही करते हैं, और अगर इसका वजूद ना रहे तो इसकी तामीर नौ करते हैं। हमारे यहाँ एक औरतों की तंजीम भी है जो बाजियों की तंजीम कहलाती है। मेरी बीवी फातिमा उनकी सरबराह है। यह सिलसिला और खान के जमाने से चल रहा है। इस नक्शे में रियासत को अवलीन बुनियाद फराम करने वाले इदारों की तरतीब दर्ज है। इसे आखिरी दफा सुल्तान अलाउद्दीन के एक बाद ने मेरे हवाले किया था। ऐसा ही एक और नक्शा है जो खुरासान पे हमले के दौरान मंगोलों के कब्जे में चला गया। सदरुद्दीन मेरा शागिर्द देखो कोता है। अगर इस रियासत की बुनियाद 3 सतूनों पर है तो उनमें से एक सदरुद्दीन है। हमारी रियासत का रताए है और इसके साथ हमारे सिपाही अखी और बाजियां हैं। हमारी रूह सदरुद्दीन है। अगर ये रियासत अपने पांव पर खड़ी होगी तो ये इन तीनों के जरिए होगी कोता है। मुझे नोयान ने बताया था कि वो नक्शा कहां छुपा कर रखा है उसने। कहां पर? उसे कड़ी हिफाजत में गार के अंदर छुपाया गया है।
अल्हम्दुलिल्लाह। ये नक्शा अखी एवरान के पास ले जाओ, वही इसे पढ़ेंगे। कौन है? पीर अखी का आशिक हूं। पीर अखी का आशिक। आ जाओ। यही है वो नक्शा। मेरे अलावा से कोई नहीं पढ़ सकता। हमला हो गया है दोस्तों, हमला हो गया है। अकी भाइयों, मुकाबला करो इंसानों का। मेरे भाई, मेरा जालिमों से अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। हो जाए तो किसी पर रहम करने की कोई जरूरत नहीं। वो एक गद्दार है और हम गद्दारों को नहीं छोड़ते। दुश्मनों ने साथ देने पर किस चीज का वादा किया तुमसे? इज्जत की जिंदगी और सुकून की मौत। कोताय, नक्शा कहां पर है? कोताय, ये मैं समझना कि इतने लोगों की कुर्बानी देने के बावजूद मैं जबान खोल दूंगा। कोताय, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें नक्शे के बारे में इल्म होगा, वरना ये दोनों मारे जाएंगे। तुम्हारे लिए एक पेशकश है, और जायतों की जान के बदले इन दोनों को छोड़ दो। तुम अपने भाई को मार दोगे? और अब तुम्हारे लिए मेरे पास एक पेशकश है। नक्शा ला दो और इन दोनों को बचा लो।
कोताय हरगिज नहीं। जल्दी। ठीक है। बेटे, मत करो ऐसा। अखी, वैसे भी आपके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता उसे। मुझे उस शख्स का कोई भरोसा नहीं जो अपने भाई को ही कत्ल कर दे। ये लो। शाबाश, काफी अक्लमंद हो तुम। नीचे रख दो। और तलवार भी। ले चलो इसे। तुमने वादा किया था उन्हें छोड़ने का। अब इस बात का फैसला सिर्फ मेरे बाबा ही करेंगे। अगर किसी ने पीछा किया तो वो जान से जाएगा। कैसे हो आप? अफसुर्दा हूं। जो लोग अपने ही भाई को बगैर किसी हिचकिचाहट के कत्ल कर सकते हैं, मैं ऐसे इंसान नुमा भेड़ियों का साथ देने पर शर्मिंदा हूं। यह वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं है उलझाई। तो जानते हो मैंने ख्वाब में क्या देखा? कि मराल अभी भी जिंदा है। कोताय कौन है? तुम कई दिनों से उसी का नाम ले रही हो। वो मेरा महबूब है, मेरी मुराद। क्या सोच रही हो तुम? वही जो तुम सोच रही हो। अजीम नोयान, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी और बुरी खबर है। बुज़दिल कोताय ने मेरे भाई ओलजायतो को कत्ल कर दिया। और अच्छी खबर यह है, अखी एवरान और नक्शा दोनों हमारे कब्जे में है। बहुत आला। इसका सर कलम कर दो। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यही वो वाहिद आदमी है जो नक्शा पढ़ सकता है। बुरका, ये हमारा वाला ही नक्शा है। अखी एवरान को कल सरेआम कत्ल किया जाएगा।
खुशामदीद अमीर कारताए। शुक्रिया दोगान, बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। मैं मैदान जंग से तो भाग गया था कारताए, लेकिन मैदान महशर से नहीं भाग सकता। अपनी रियासत के लिए एक आखिरी काम कर दीजिए। एक अहम सरदार की तकर्रुरी का फैसला। अगर आप इस फैसले की तौसीक करेंगे तो सही रास्ते की जानिब ही आपका पहला कदम होगा। अखवान अपनी जंग के लिए एक कबीले के मुंतजिर है, अपनी आजादी का मुहाफिज एक नया और अजीम रहनुमा जो नई सल्तनत की बुनियाद रख सके। यहां तो किसी का नाम नहीं लिखा। इसका नाम मैं और अखी इमरान जानते हैं। आपकी इज्जत अब आप ही के कदमों में है। चाहें तो ऊपर उठा लें, चाहे तो खाक में मिला दें। यह मौत का सामान है, मौत का, और वो एक नई जिंदगी का। फैसला आपके हाथ में है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मंगोलों के जुल्म का एक और शिकार। बुर्का ने तो इसे मार ही डाला था। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। मेरे बाबा और वो नक्शा नोयान के कब्जे में है। जानता हूं, मैंने ही हवाले किया। क्यों? वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा कल वो उनका सर कलम कर देंगे। तुर्कान बेटी, क्या तुम रो रही हो? मैं रो नहीं सकती क्या अमीर? कल वो मेरे बाबा का सर कलम कर देंगे। मैं रो भी नहीं सकती। क्या आखिर इमरान की घोड़सवार और शमशीर जन बेटी को रोना भी मना है? क्या तुर्कान मोहब्बत भी नहीं कर सकती? वो जिस शख्स को चाहती है, क्या वो उसकी जानिब कभी देखेगा भी? और अगर उसका महबूब किसी और की परछाई को चाहता हो तो, और वो परछाई तुर्कान की आंखों के सामने धुंधला रही हो, तो तुर्कान तब भी ना रोए। अच्छा, तो क्या कारताई को भी रोना चाहिए? क्या एक अमीर को भी रोना चाहिए, जिसे बरसों बाद अपना बेटा देखना नसीब हुआ, लेकिन उसे एक बाप की तरह सीने से भी न लगा सका, जो औलाद को भी न छू सके? क्या ऐसे कारताई को रोना नहीं चाहिए? कारताई के नसीब ही ऐसे होते हैं। औलाद के इस दुख की कीमत कौन चुकाएगा? हम रो नहीं सकते मेरी बच्ची। तुम अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती, और मैं बता नहीं सकता कि मैं उसका बाप हूं।
हमारे सामने एक मकसद है। हमने केकबाद और सल्जूकी सल्तनत से एक वादा किया था। अगर हम टूट गए तो यकीन मानो हमारे लोग भी टूट जाएंगे। ये है अखी एवरान। और जाए तो तुम यहां? तो क्या तुम्हें कोताही के आने की तवक्को थी? रुको, कोई नहीं आएगा दरमियान में। क्या हुआ? कोताही ने अपनी जगह तुम्हें भेज दिया क्या? तो तुम अब तक जिंदा हो, हाँ? गद्दार! कोताही! कहां छुपे हो? सामने आओ कोताही! आओ ना सामने! लो आ गया सामने। हाँ? और जाए तो अखी इमरान को खोल दो। कोताही। हैरान रह गए ना तुम? अखी इमरान मेरे लिए बहुत अहम है। वो तुम्हारे लिए भी अहम होना चाहिए। तुम एक धोखेबाज हो नोयान। अखी इमरान को छोड़ दो वरना तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। ले आओ उसे। ये सौदा यहीं खत्म करते हैं। कोताही नहीं, ये हम दोनों को मार देगा। चलो, वो कुल्हाड़ा हटाओ मेरे बेटे की गर्दन से। हटाओ, तुम्हारा खेल खत्म होता है। कुल्हाड़ा हटाओ मेरे बेटे की गर्दन से। महाराज, हटाओ इसे। माराल आखिरी दम तक तुम्हें चाहती रही। मैं उसके साथ थी। जब मुझे इल्म हुआ कि वो तुम्हारी बीवी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकी। क्यों? एक तीर मेरे और उसके लिए काफी था, और वो मैंने उस लड़की को मार दिया। और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि अखी और अमीर क्या करते हैं, लेकिन मैं अपने मकसद से नहीं फिरी। अगर मेरा दिल भी मेरी मकसद की राह में हायल हो जाए तो ये तीर अपने सीने में उतार लूंगी।
तुमने उसे नहीं मारा। वो बहुत पहले मर चुकी थी। मेरे बेटे, ये तख्त अब तुम्हारा है। मैं चाहता हूं कि तुम संभालो अब इस रियासत की जिम्मेदारी और इसे ऐसा दवाम बख्शो कि रश्क करे पूरी दुनिया। मगर आज से मैं सिपाही हूं तुम्हारा, तुम्हारी सल्तनत की हिफाजत के लिए। कोताहे का सर उतारूंगा। वादा करता हूं तुमसे बेटे, तुम्हारे जन्नत पहुंचने से पहले कोनिया फतह कर लूंगा। नोयान कोनिया पर हमले की तैयारी कर रहा है। हर घर का दरवाजा खटखटाओ और उन्हें बताओ, आज रात कोनिया पर कब्जा नहीं होगा। आज की रात हमारे मदरसे की तामीर होगी। जो आज की महफिल जिक्र यहां नहीं होगी सदरुद्दीन। पूरा शहर चौकस है। आज हर दिल एक ही ख्वाब अपने सीने से लगाए धड़क रहा है। अहमद यसवी के जज्बे के साथ, अहमद यसवी के जज्बे के साथ, कोरकुत के दिल के साथ, और कोरकुत के दिल के साथ। याहू! तुम लोग सब के सब मरोगे, सब के सब।
क्या काराताई तुम्हारा ही नाम है? इस वक्त मैं काराताई नहीं, जलालुद्दीन हूं। तुम हमारे जलाल से पहले हमारा चेहरा देखना चाहते थे। जानते हो तुम्हारा चेहरा क्या कह रहा है? एक नाकाबिले शिकस्त और बेहतरीन रहनुमा। मगर ये सब खत्म हो जाएगा। फौरन अपने घर वापस चले जाओ। तुम हमारी रियासत नहीं गिरा सकते। पूनिया पर कब्जा नामुमकिन है और न ही ये तुम्हारे बस की बात है। कहां से आई इतनी जुर्रत? अपनी कौम से। क्या हम हमला नहीं करेंगे? कैसे करें? देख नहीं रहे? पूरा शहर अपनी जान देने को तैयार है। अखी, जीते रहो बहादुरों। आओ मेरे साथ। अब तुम भी मेरे राज में शरीक होता है। मैं अपना राज बताता हूं तुम्हें। अमीर काराताई तुम्हें काई कबीले भेजेंगे। तुम सुल्तान गियासुद्दीन का मोहरबंद फैसला लेकर जाओगे। और ये नक्शे भी। और इसके अलावा कुछ और भी है जो बताना चाहता हूं। देखो बेटा, इस मकसद के खातिर हमने और हमारे प्यारों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह कुएं में फेंका गया और इस्माइल की तरह कुर्बान किया। अमीर काराताई को इल्जाम मत देना, और ना मुझे। तुम कोनिया में एक मुकद्दस महीने में पैदा हुए, इसीलिए तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कोताई का नाम दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको मालूम है मेरे बाबा कौन है? मुझसे एक वादा करो बेटा, तुम्हारी मुहिम मुकम्मल होने से पहले तुम्हारे बाबा तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, और तुम भी अभी उनसे कुछ नहीं पूछोगे। अखी, कौन है मेरे बाबा? तुम्हारे बाबा अमीर जलालुद्दीन काराताई है। अमीर, कोताई, तुम ठीक हो? अमीर,
कहो बेटा। जा रहा हूं मैं, दुआ दीजिएगा। तुम्हारी राहें कुशादा हो मेरे बेटे, तुम्हारे रास्ते आसान हो। अमीर जलालुद्दीन कारताई ने 1251 में मदरसा कारताई की बुनियाद रखी। इस मदरसे से फारिगुल तहसील होने वाले तलबा ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी जो 600 साल तक कायम रही। वो फैसला और नक्शे जो अमीर कारताई ने सीगा रास में रखे थे, उन्हें काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल के हवाले कर दिया गया।